अच्छा ये बताइए कि आपने एक फिल्म बनाई जी और अब आप मुझे कह रहे थे मैंने पाकिस्तान में भी एक फिल्म बनानी। जी। तो पहले जो फिल्म बनाई वो तजर्बा कैसा रहा और कब आ रही है, और जो अब आगे बनानी है उसका क्या है? जब मैं सोशल मीडिया में आया, पिछली बार मैं इंडिया गया था दिसंबर में, तब मेरी मन में तमन्ना तो थी कि कुछ करा गया यार ज़िंदगी को बिज़ी रखने के लिए। तो मैंने शौक के लिए एक पंजाब के काफ़ी अच्छे डायरेक्टर्स हैं, संता बंता, इनको शुगली जुगली आजकल कहते हैं, तो उनके साथ मिल के मैंने फ़िल्म बनाने का इरादा किया। तो उन्होंने कहा शॉर्ट फिल्म बनाओ, आप नए हो इस फील्ड में, तो आपको एहसास नहीं है अभी, तो आपको नॉलेज हो जाएगी। तो मैंने एक पाजी हो गए राजी नाम से 1.25 घंटे की शॉर्ट फिल्म बनाई है। उसकी शूटिंग 80% इंडिया में हुई, पंजाब में 20% के करीब अमेरिका में की। पिछले महीने अमेरिका में कंप्लीट हुई। अब वो फिल्म ऑलमोस्ट रेडी है, सितंबर में हम उसको रिलीज करेंगे। ठीक है। उसमें मैंने रोल भी किया है। अच्छा, जी, और कैसा लगा आपको ये सारा करके? बहुत ही अच्छा लगा। इसका इसका मतलब आप अपना करियर देख रहे हैं इसमें कि आप फिल्म बनाया? यस, तो उसी इरादे से जैसे अब पाकिस्तान में मैं आया, तो मुझे पाकिस्तान के आर्टिस्ट बहुत अच्छे लगते हैं, खास करके कॉमेडियंस। वर्ल्ड के टॉप क्लास कॉमेडियंस हैं, इनका कोई मुकाबला ही नहीं। अब इंडिया की भी पंजाबी फिल्में इनके बगैर नहीं बन पाई। अच्छे बन रहे हैं ये दोनों का कोलैबोरेशन। अच्छा हुआ। तो चलो अभी रुकावट थोड़ी सी आ गई है, तो आपके इस पॉडकास्ट से मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम का जो कारण था इस जो पंजाबी फिल्म के लिए आई, तो इफ्तिकार ठाकुर साहब ने जो बयान दिया था उसके वजह से पाकिस्तानी आर्टिस्टों को पंजाबी फिल्म में लेना बंद हो गया। लड़ाई हो गई ना? लड़ाई हो गई हाँ। इंडिया में भी। तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, इफ्तिकार ठाकुर साहब से मेरा पॉडकास्ट हुआ, अच्छा उनसे मेरी बातचीत हुई, ठीक है। उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। उन्होंने क्या कहा कि यानी जो उन्होंने पहले बयान दिए थे और फिर बड़ी गर्मा गर्मी हो गई थी, जी जी, तो अब वो इस बात को खत्म करना चाह रहे हैं, इसको बिल्कुल ख़त्म करना चाह रहे हैं और उन्होंने माजरत की। माजत की? ये तो अगर उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ ज्यादा उन्होंने क्या कहा कि पिछले 1 महीने 1.5 महीने से मैं सो नहीं सका, इतना मैं टेंशन में था, क्योंकि जिन लोगों से रहा काम किया उनके साथ फैमिली से रिलेशन हो रहा है, अब वो इनसे बात भी करने को तैयार नहीं है। तो ये उनको हर्ट हुआ। ये उमरा पे गए थे ठाकुर साहब। अच्छा, तो बहुत बेहतरीन इंसान है, मैं इनको कल मिला, बिल्कुल बहुत अच्छे इंसान है। उनके दिल में एक दर्द है पंजाबियों का, या जब तो उमरा में गए तो वहाँ से उन्होंने अल्लाह से मांगा कि यार ये जो मैंने किया है तो उसका मुझे कोई ना कोई सलूशन चाहिए। तो आते ही जब वो वापस आए, तो आते ही मेरा उनको फ़ोन, मेरा नहीं फ़ोन गया, किसी ने फ़ोन किया उनको, मेरे बारे में बताया। ठाकुर साहब ने मेरे को फ़ोन किया, इमीडिएटली हमारी अपॉइंटमेंट फिक्स हुई। वो मेरे पास आ गए और खुले दिल का मुजाहरा किया, उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा किया। इजाज़त कर लिया। उन्होंने कहा कि मैंने अच्छा नहीं किया, इमोशन होके मैंने जो कही। ये जो उनका मशहूर बयान हुआ था वही वाला है जिसमें उनका था पानी से आओगे, तो वो वही वाला सारा बयान उसी से बात बड़ी थी? जी, उसी से बात। ठीक है, तो अब चलो हम अच्छे उसके ऊपर आ गए हैं कि बात खत्म हो गई। Yes. उन्होंने माजत कर ली और उन्होंने ये बताया कि मैं इस बयान देने के बाद 1-1.5 माह सो नहीं सका, यानी परेशान हो गया, बेचैन हो गया। ऐसा ही था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के जो लोग थे, नासिर चन्योटी, अकरम उद्दास, इफ्तिखार ठाकुर, जितने लोग, ये सब लोग अब दरमियान में फिर इंडिया जो पंजाबी मूवी बन रही थी वहां पे ये बंद हो गया था रास्ता ये। मुझे इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन चलो गर्मी सर्दी हो गई थी, हाँ, अब इसका मतलब है कि चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये अब मुझे नहीं पता। इन्होंने तो अपना काम कर दिया, हाँ, ठाकुर साहब ने। अब उधर वाले क्या करते अब हैं? उनकी मर्जी है कि इसको कैसे लेते हैं माफी। आपका मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जब बंदा कोई अपनी माफी मांगे, हाँ, माजरत कर ले, तो दूसरे को बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए माफ- और उसको बात को मिट्टी डाल देनी चाहिए। मिट्टी पाओ, जैसे आपके चौधरी साहब कहते हैं, चौधरी शुजात साहब। शुजात साहब, मिट्टी पाओ, मिट्टी पाओ, आगे बढ़ो। देखो 1947 में क्या हुआ इंडिया पाकिस्तान का, सब कुछ भूल के आज हम भाइयों के भाई बैठे हुए हैं, हाँ, मेरे पास है। अरे उसी लाहौर बैठे। अरे जनाब, जो लाहौर च इज्जत प्यार मोहब्बत मिली ना, हाँ। मैं शब्दां च नहीं बयान कर सकदा। ਮੈਨੂੰ मतलब ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਇਤਨੀ ਯਾਰ ਪਿਆਰ ਲੋਕਾਂ। ਇਹੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। they love you। आप भी रेसिप्रोकेट करो, नफरत दिल में से निकाल।